पॉइंट से कवर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग बहुत पूछा जाता है। ये मधुबनी जिला, एक जिला है मधुबनी, जो है ये बिहार में पड़ता है। ये पेंटिंग वहाँ की मशहूर है, यानी मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिला की है। और मधुबनी जिला कहाँ पे है? बिहार। घर की दीवारों पर चित्रकारी, यानी ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये घर की दीवारों पर बनाया जाता है। पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। मतलब जब इसकी पेंटिंग हम बनाते हैं तो वहाँ पे इसमें मतलब ऐसा नहीं केवल जानवरों वाली पेंटिंग हो या ऐसा कुछ, उसमें मतलब सब कुछ हम बना सकते हैं, पेड़, पक्षी, मानव, कुछ भी। चावल के आटे से चित्रकारी होती है। चटक रंग में रंग मिलाकर किया जाता है इसको। फूलों व पत्तियों से रंग प्राप्त, और हल्दी जो होती है, मतलब जो फूलों या पत्तियों से जो भी रंग प्राप्त होता है, और हल्दी जो होता है, हल्दी तो ऐसे भी कलर के लिए यूज होता है, तो मतलब इसको मिला के उसमें पेंटिंग बनाया जाता है। यूपी कन्नौज, ये कन्नौज जो है एक जिला है, ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। ये इत्र के लिए मशहूर है। इत्र मीन्स क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट जैसे बोलते हैं ना, जो हम सुगंध के लिए यूज करते हैं, उसी को इत्र भी बोला जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन में लीपने से कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इसको फ्रेंड्स ध्यान देना, ये पूछा जाता है पॉइंट ऐसे ही सेम एज कि मतलब गोबर क्यों मिट्टी में मिलाया जाता है, क्योंकि जब उसको मिलाकर हम जमीन की लिपाई करते हैं तो उससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। फ्रेंड्स ऐसे भी आप ध्यान रखना कि नीम जो है कड़वा होता है, और कीकर, तो इसकी लकड़ी पर कभी भी दीमक नहीं लगता है, इसको ध्यान देना फ्रेंड। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये कुछ गांव के नाम है, और यहाँ पे हम देखते हैं ये किस देश में या किस जिले में पढ़ते, किस स्टेट में पढ़ते हैं, ये पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको एक जगह पे नोट कर लिया है। तो सबसे पहले है गाजी खान। गाजी खान जो है ये गांव है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। सोहना गांव जो है ये हरियाणा में पड़ता है। फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों पूछता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे तो कहानी के हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि वो क्लास 4 क्लास 5 ऐसे स्टूडेंट के लिए है, तो वहाँ पे कहानियों के माध्यम से ही सब कुछ दिखाया जाता है। तो सोहना गांव हरियाणा में पड़ता है। वेलवनिका गांव ये कर्नाटका में पड़ता है। हिलागुंडी ये भी कर्नाटक में पड़ता है। बच्चों की पंचायत ये भीमा सिंह के द्वारा लिखा गया है, मतलब लिखा नहीं गया है, बच्चों की पंचायत को भीमा सिंह, ये एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उसमें ऐसे ही दिया गया है कि बच्चों की पंचायत भीमा सिंह, इसको ध्यान देना। नल्लामड़ा ये जो है ये आंध्र प्रदेश, ये नल्लामड़ा गांव है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाजार गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। कप परेड भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और मुक्तापुर गांव जो है ये आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली जिला। पोचमपल्ली हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये पोचमपल्ली एक प्रकार की साड़ी होती है जो कि पोचमपल्ली जिला में बनाई जाती है, यानी आंध्र प्रदेश की है वो। यहाँ पे देख लेते हैं गीजू भाई बदेखा। अब ये कौन है? ये लेखक हैं, कहाँ के? गुजरात के रहने वाले हैं। ये बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं पक्षियों के बारे में। तो केवल अंडों को रखने हेतु घोंसले का प्रयोग करते हैं, यानी जो हमारे पक्षी होते हैं वो घोंसले का प्रयोग अपने अंडे रखने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कलचेड़ी, जिसको हम इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाते हैं, घास फूस से बनाते हैं। ऊपर टहनियाँ, जड़े, ऊन, बाल, रुई बिछा देते हैं उस पर। कौवा जो होता है ये घोंसले में लोहे के तार से या लकड़ी की शाखा पर घोंसला बनाता है। और कोयल जो होती है ये बहुत ही चतुर पक्षी है, ये कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। और जो हमारा फाख्ता होता है इसको हम डब भी बोलते हैं, ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी एक भी पॉइंट आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब वो सीटेट वाले डायरेक्टली पूछेंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो वहाँ पे हम बताएंगे फाख्ता। अब यहाँ पे जैसे है कैक्टस के कांटा, जैसे यहाँ पे कांटा लगेगा तो क्या होगा? वो हमको फाड़ लेगा यानी फा से फाख्ता, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं गौरैया या कबूतर। गौरैया या कबूतर ये तो हमारे घरों के पास अधिक मतलब अक्सर ही पाया जाता है। ये कहीं भी अलमारी, छत, आईना, कहीं भी मतलब ये अपना घोंसला बना लेते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं होता है। बसंत गौरी ये पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है, मतलब ये पेड़ के तने में ऐसे जैसे कठफोड़वा होता है ना, उसी की तरह ये भी होती है, पेड़ के तने में ऐसे ऐसे करके छेद बना के उसमें अपने अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया जो होती है पत्तों को सीकर, अब जैसे देखो दर्जी जो होते हैं क्या करते हैं? हमारे कपड़ों को सिलते हैं, तो उसी तरह से जो दर्जन चिड़िया है ये भी पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे रखती है। और जो शक्कर खोरा है ये पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना, ये भी पूछा था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो ये हमारा शक्कर खोरा। और बीवर पक्षी जो है इसमें जो है नर तीतर जो है अपने घोंसले बनाते हैं। ध्यान रखना कि मादा नर जो मतलब मादा बीवर होती है ये घोंसले नहीं बनाती, ये केवल
जो घोंसला अच्छा लगता है उसका चुनाव करती है, यानी सही घोंसले का चुनाव करती है। लेकिन बीबर पक्षी में जो नर तीतर होता है ये घोंसला बनाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ फिगर देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको ये जो मधुबनी पेंटिंग बताई थी कि देखो यहाँ पे मतलब जानवर हैं और यहाँ पे देखो छोटी छोटी गिलहरी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो ऐसे करके ये पेंटिंग बनाई जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ घोंसले देख लेते हैं अपने। तो फ्रेंड्स ये है शक्करखोरा हमारा, देखो ये ऐसे ही पेड़ की टहनियों से उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाता है और इसमें अपने अंडे रख देता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बसंत गौरी पक्षी, ये देखो पेड़ में ऐसे ही मतलब तने में इसके ऐसे छेद बना देती है और यहाँ पे अपने अंडे रखती है। ये है फ्रेंड्स द्वारा बनाया गया घोंसला, देखो ये कैसे पत्तियों को ऐसे ऐसे मिला के सील दी है, उसके बाद यहाँ पे अपना घोंसला बना के यहाँ पे वो अंडे रखती है, ऐसे मतलब बनाती है। तो फ्रेंड्स ये कलचड़ी द्वारा बनाया गया घोंसला है, देखो यहाँ पे ये पत्थर हैं और पत्थरों के बीच में ये कैसे अपने घोंसले बना के घास फूस से और यहाँ पे अपने अंडे रखी हुई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी फर्स्ट।